उठाने का काम महात्मा रावण ने किया। और एक नारी का जो सम्मान है, अगर हम देखें तो आज महात्मा रावण के अलावा कहीं किसी ने नहीं किया। कि अगर आप टेलीफोन इनको करेंगे तो इनके पास एक रिंगटोन बजेगी कि देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने रावण नाम को लगाना भी शुरू किया। अपने नाम के पीछे भी हमने देखा है दैत्य लगाना शुरू किया। उनके जो वंशज हैं वो खड़े हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरह का इतिहास आपने लिखा है इसे हम नहीं मानते, इस इतिहास को बदला जाना चाहिए। कहता है कि भगवान राम की जो धर्मपत्नी थी माता सीता, उसको रावण के द्वारा अपहरण किया गया था, राक्षस रावण के द्वारा कहा जाता है, और आप उन्हें महात्मा रावण कह रहे हैं, तो इसमें क्या फर्क है? नमस्कार, मैं नवल सिंह और मेरे साथ हैं पवन जी। जैसा कि आप जानते हैं कि बरसों से रावण का पुतला हर दशहरे पर जलाया जाता है और ये कहा जाता है कि रावण जो है उसका पुतला इसलिए जलाया जा रहा है ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि ये सच्चाई की जीत है और ये बुराई की हार है। मगर पिछले लगभग 10 सालों से इस बात का विरोध हो रहा है कि रावण का पुतला हर बार आखिर क्यों जलाया जाए। इसको लेकर कुछ संगठन लगातार मुखर हो रहे हैं और इसी तरह से टोहाना में भी लगातार ये विरोध होता रहा है। और अब की बार भी इस विरोध को लेकर कुछ लोग टोहाना के लघु सचिवालय पहुंचे हैं और ये सब हैं भगवान वाल्मीकि मंदिर व आश्रम सभा के सदस्य। इनसे हम आज जानेंगे कि आखिर आप लोग क्यों रावण के दहन पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग करते हैं, जबकि ये कहा जाता है कि ये तो एक अच्छी बात है, रावण का पुतला जलाया जाना चाहिए क्योंकि इससे लोगों को पता लगेगा कि बुराई पर सच्चाई की जीत कैसे होती है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज जी। मनोज जी से हम जानेंगे। मनोज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मनोज जी, आज जो आप आए हैं, आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि रावण का पुतला ना जलाया जाए, आखिर इसका क्या कारण है? सदियों से हम देखें कि कुछ कुप्रथाएं समाज के अंदर चली हुई है और पुराने समय से लेकर कुछ प्रचलित मतलब के प्रचार अपना करने के लिए महात्मा रावण का दहन के रूप में मतलब पुतला जलाया गया और वो जलाते जलाते लगातार आज देखें हम पर्यावरण कितना दूषित हो रहा है। हम फसलों को जो उसका भूसा जलाते हैं उस पर भी प्रतिबंध सरकार लगा रही है, लेकिन ऐसी कुप्रथाओं पर सरकार प्रतिबंध नहीं लगा रही जहाँ पे रावण के नाम पर उसका पुतला दहन करके, जिसके अंदर सैकड़ों तरह के जहरीले पटास फूके जाते हैं और उनकी ध्वनि प्रदूषण तो होता है, वातावरण भी दूषित होता है। और शहर टोहाना के अंदर अगर हम देखें तो मेडिकल इनकलाब के अंदर जहाँ पुतला दहन किया जाता है, वहाँ जितने भी इमरजेंसी के अंदर मरीज है या इमरजेंसी में जो मरीज आ रहे हैं उनका आने जाने का रास्ता तो बंद होता है और जो मरीज है वहाँ पर इमरजेंसी के अंदर उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। और महात्मा रावण का ऐसा कोई भी वाक़या नहीं मिलता जिसका कि हम कहते हैं कि बुराई पर जीत हुई। नहीं, जैसे आमतौर पे कहा जाता है, ये तो आपने उसके सामाजिक दृष्टिकोण बताए, जिसके प्रदूषण से जुड़े हुए दृष्टिकोण बताए, मगर ये कहा जाता है कि भगवान राम की जो धर्मपत्नी थी माता सीता, उसको रावण के द्वारा अपहरण किया गया था, राक्षस रावण के द्वारा कहा जाता है, और आप उन्हें महात्मा रावण कह रहे हैं, तो इसमें क्या फ़र्क है? क्या समझते हैं आप इस बारे में? अगर हम इसके बारे में आज देखें कि अगर प्रशासन के अंदर भी किसी भी महिला को अगर एक रात थाने के अंदर रखा जाए तो उस थाने के अंदर से महिला आई बाहर आई तो उसके चरित्र पर भी उंगली उठाई जाती है। माता सीता अगर महात्मा रावण के यहाँ रही, अशोक वाटिका के अंदर रखा जिसमें उसका इलाज किया गया। महात्मा रावण एक बहुत तकड़े विद्वान व्यक्ति थे जिसे दशानंद कहा जाता है। वो दशानंद, उसके 10 सिर नहीं थे, 10 दिमागों जितना उसके अंदर एक व्यक्ति के अंदर ज्ञान था। उस महापुरुष ने उसका वहाँ इलाज किया जहाँ अशोक वाटिका के अंदर रखा। और आज अशोक वाटिका के जो वृक्ष है वो जिस भी महिला को बच्चे नहीं होते उसको काढ़ा पिलाया जाता है, जिसके कारण उसका इलाज होता है। और माता सीता अगर महात्मा रावण के कारावास में रही तो वो पवित्र रही, जिसका परिणाम हम अग्नि परीक्षा लेकर वो खरी उतरी है, तो सारा श्रेय महात्मा रावण को जाता है। यानी आप राक्षस रावण नहीं कहते, महात्मा रावण कहते हैं। उस समय की जो पद्धति रही है वो 2 पद्धति रही है, देव और दैत्य है। क्योंकि अगर हम देखें तो उस समय का अगर शुरुआत हम देखें, जो महात्मा रावण एक ऐसी महान हस्ती इस समाज के अंदर है जो समाज को एक करने की बात कहें। क्योंकि उनके जो पिता थे वो देव समाज से थे, विश्रवा जी, और उनकी जो माता थी कैकसी वो दैत्य समाज से थी। तो दैत्य राज जो महात्मा रावण के
मामा शुमाली ने जो ज्ञान उन्हें दिया कि देश के अंदर जो आपसी समानता है या अत्याचार किसी भी तरीके किसी भी होते हैं, वो दशानंद उसके 10 सिर नहीं थे, 10 दिमागों जितना उसके अंदर एक व्यक्ति के अंदर ज्ञान था। उस महापुरुष ने उसका वहाँ इलाज किया जहाँ अशोक वाटिका के अंदर रखा। और आज अशोक वाटिका के जो वृक्ष है वो जिस भी महिला को बच्चे नहीं होते उसको काढ़ा पिलाया जाता है, जिसके कारण उसका इलाज होता है। और माता सीता अगर महात्मा रावण के कारावास में रही तो वो पवित्र रही, जिसका परिणाम हम अग्नि परीक्षा लेकर वो खरी उतरी है, तो सारा श्रेय महात्मा रावण को जाता है उसका। यानी आप राक्षस रावण नहीं कहते, महात्मा रावण कहते हैं। उस समय की जो पद्धति रही है वो 2 पद्धति रही है, देव और दैत्य है। क्योंकि अगर हम देखें तो उस समय का अगर शुरुआत हम देखें, जो महात्मा रावण एक ऐसी महान हस्ती इस समाज के अंदर है जो समाज को एक करने की बात कहें। क्योंकि उनके जो पिता थे वो देव समाज से थे, विश्रवा जी, और उनकी जो माता थी कैकसी वो दैत्य समाज से थी। तो दैत्य राज जो महात्मा रावण के मामा शुमाली ने जो ज्ञान उन्हें दिया कि देश के अंदर जो आपसी समानता है या अत्याचार किसी भी तरीके किसी भी होते हैं, तो उसके प्रति आवाज़ उठाने का काम महात्मा रावण ने किया। और एक नारी का जो सम्मान है अगर हम देखें तो आज महात्मा रावण के अलावा कहीं किसी ने नहीं किया, कहीं किसी ने नहीं किया। तो जैसा आप देख रहे हैं कि एक जो बातचीत है कि जिनको दैत्य कह के उनको बुरा माना जाता था, उनके जो वंशज हैं आज खड़े हो गए हैं और उनके पक्ष में अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ रॉकी जी भी हैं, और रॉकी जी की अगर आप टेलीफोन इनको करेंगे तो इनके पास एक रिंगटोन बजेगी कि दशानंद रावण हूँ मैं। तो इनसे भी हम जानेंगे आप क्या कहना चाहेंगे। हाँ रॉकी जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, आपका और आपकी टीम का और सभी दर्शकों का। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इंसानियत के नाम पर जैसे कि हम कहते हैं भाई इंसानों में अगर किसी की दुश्मनी हो किसी के साथ में, अगर उस दुश्मन की भी मान लो हत्या हो जाए या फिर पूरा हो जाए, डेथ हो जाए, तो उसका संस्कार हम कैसे करते हैं? चाहे कितनी भी दुश्मनी हो उसके साथ में उसका संस्कार हम इंसानियत के नाते संस्कृति जो है हमारी भारतीय संस्कृति है उसके हिसाब से ही करते हैं, ना कि उसमें बम जलाते हैं, बम लगाते हैं, पटाखे लगाते हैं। इस हिसाब से तो चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन हो इंसान का, उसका भी इस तरीके से संस्कार नहीं करते जी। हाँ जी, आप कुछ कहेंगे? अच्छा जी, और भी कुछ कहेंगे? तो मनोज जी आपके पास दोबारा आएंगे। मुझे बताइए, आप हर बार ज्ञापन देते हैं, हर बार आते हैं, मेरे को लगा है कि मैं भी न्यूज़ कवरेज करता हूँ और अब की बार भी आए हैं। आपको लगता है भी ये प्रयास जो है आपके सार्थक होंगे? जी हाँ, ये प्रयास हमारे बिल्कुल सार्थक हो गए, क्योंकि अब की बार जो हमारी परसों जो मीटिंग हुई है ब्राह्मण अपना परशुराम मंदिर के अंदर, तो उसके अंदर सर्व समाज के लोग थे जिन्होंने हमारा समर्थन किया इसका कि ये जो कुप्रथा है इसे बंद होना चाहिए, रावण दहन के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। जिसके अंदर कल भी लोग ब्राह्मण समाज से आएंगे कुछ ज्ञापन देने के लिए, कुछ अन्य सर्व समाज के लोग जो है आज के इसका पुरजोर मतलब विरोध कर रहे हैं कि इसका प्रतिबंध लगना चाहिए महात्मा रावण के उस पर। तो आपको क्यों लगता है ये प्रथा कैसे शुरू हुई होगी जो हर बार इनको जलाया जाता है? ये प्रथा उस समय की मैं बताया कि 2 समाज हुए। अब आज अगर हम देखें कि अगर 2 समुदायों के अंदर अगर युद्ध होता है किसी भी प्रकार का, अगर जब जो समुदाय जिस पे विजय पा लेता है तो अपने जो दोषी है या लागे दुश्मन है, उस दुश्मन को किसी न किसी तरीके से उजागर करने के लिए, अपने इतिहास को जिंदा रखने के लिए लोग कुप्रथाओं का सहारा ले लेते हैं। तो दैत्य मान के इनका विरोध किया गया? हाँ, दैत्य मान के इनका विरोध किया गया, जबकि आप ये कहते हैं कि महात्मा रावण को पंडित भी बोलते हैं और दैत्य भी बोलते हैं। आपके समाज में अभी जिस समुदाय से आप जुड़े हुए हैं और लगातार हम भी देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने रावण नाम को लगाना भी शुरू किया, अपने नाम के पीछे भी हमने देखा है दैत्य लगाना शुरू की है। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद भी इतिहास के अंदर हम देखें कि इस देश के अंदर, भारत के अंदर 2 तरह के समाज मिले, एक आर्य और एक अनार्य है। अनार्य जाति से महात्मा रावण हुए हैं और आर्य जाति भी समाज के अंदर हम देख रहे हैं है। तो उस समय के जो लोगों की संस्कृति थी वो संस्कृति के आधार पर ही इनका आपस में युद्ध हुआ और एक दूसरे से राज्य हथियाने के लिए, जैसे आज आप देखते हैं राजनीति के अंदर है, तो वही सेम वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था कि राज हथियाने के लिए एक व्यक्ति को घेरना है तो उसके भाई को हम अपने साथ जोड़ते हैं, या वोटों की राजनीति ला लो, वो भी राजनीति उस समय की थी। तो अभी किस तरह के नाम आप लोग रखते हैं अपने नाम के साथ? थोड़ा दर्शकों को वो भी बताइए। हाँ, मैं अपने नाम के साथ मनोज आदिवासी लिखता हूँ। मेरे साथी जो हैं, कोई दैत्य लिखता है, कोई असुर लिखता है और कोई दानव लिखता है और कोई भील लिखता है, क्योंकि ये आदि संस्कृति है। अगर हम देखें, दैत्य जो है, दैत्य का मतलब होता है देने वाला, भील का मतलब भला मानस, लेकिन इसके अर्थों को बिगाड़ा गया है। जैसे अनार्य अर्थ है, अनार्य का मतलब होता है सभ्य। अगर हम देखें इतिहास के अंदर उसको पढ़ने वाला अगर प्रभाकर जी इन्होंने की है हिंदी के, उसका विलेक्षण करें तो आर्य का मतलब असभ्य जी।
तो ये थे हमारे साथ मनोज जी और उनकी पूरी टीम भगवान वाल्मीकि मंदिर व आश्रम सभा टोहाना से। और जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि जो युद्ध हार जाता है, जीतने वाला हारने वाले को पूरा दोषी ठहरा देता है। मगर आज के समय में जिन लोगों को असुर कहा जाता था, जिन लोगों को दैत्य कहा जाता था, उनके जो वंशज हैं वो खड़े हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरह का इतिहास आपने लिखा है इसे हम नहीं मानते, इस इतिहास को बदला जाना चाहिए। अब आने वाले वक्त में पता लगेगा कि इनका ये विरोध किस तरह से नया स्वरूप ग्रहण करता है। तो जुड़े रहें हमारे साथ इस तरह की और भी रोचक वीडियो देखने के लिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। जुड़े रहें हमारे साथ।